जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट। साथियों, एसएससी जीडी परीक्षा जो आप लोगों का 4 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू है, आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार एसएससी जीडी के परीक्षा में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार हर शिफ्ट में हर साल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, उन्हीं सारे सवालों को निचोड़ संग्रह करेंगे एक छोटी सी क्लास में। तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो प्यारे साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। जीके और जीएस और हिंदी का निचोड़ प्रश्न हम लोग देखेंगे। पिछले 6 से 7 वर्षों में जितने भी आपके टीसीएस के द्वारा जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं परीक्षा में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जो साथी नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे आप लोग। बैमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय थे। चलिए सभी साथी फटाफट से प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। राइट आंसर याद रखेंगे बैमेश चंद्र बनर्जी, आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है जी कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम आपको बताना है। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अन्य। तो याद रखेंगे सही आंसर है राकेश शर्मा, याद रखिएगा आप लोग। राकेश शर्मा ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में, याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो याद रखेंगे प्रथम भारतीय महिला कौन थी। सही आंसर है रीना कौशल धर्मशक्तु, आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको राइट आंसर दिया गया है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले सभी साथी। और देखिए पूछा गया कि भारत में जो है निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र है, किशन कन्हैया है, पुंडलिक है, भीष्म प्रतिज्ञा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है राजा हरिश्चंद्र, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर दिया गया है जी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए पीडीएफ के लिए हम आगे आपको बताएंगे कि पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा। पूछा गया कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब जो है निर्मित हुआ था, बताइए आप लोग कब निर्मित हुआ था। कम समय में जितना हो सके रिवीजन हम लोग करेंगे, क्योंकि आपका परीक्षा का समय बहुत ही कम है जी। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास में सभी लोग जुड़िए, ताकि जो आपका 20 में से 20 स्कोर है पूरा आप लोग अचीव कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1913 में राजा हरिश्चंद्र जो आपका सिनेमा है यह निर्मित हुआ था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। इंडिया जो नाम है इसका उत्पत्ति किससे हुआ है। भारत चक्रवर्ती से, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से या अन्य के द्वारा। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट कीजिए। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है, पूछा गया क्वेश्चन आपके परीक्षा में एसएससी जीडी की परीक्षा में, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी। सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे सिंधु शब्द से है जी। सिंधु शब्द आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर सवाल है कि भारत खंड भारत का क्या है। भारत खंड भारत का क्या है। दूसरा नाम है, राष्ट्र है, सभ्यता है या अन्य है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे दूसरा नाम है, क्या है,
दूसरा नाम आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट से आंसर कीजिए यहाँ पे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति है, ऋण है, आर्थिक सुविधा है या अन्य है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। जितना हो सके ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर करेंगे प्लीज़ आप लोग। देखिए राइट आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी, क्योंकि आपके परीक्षा में यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा आपको साथी हेल्प मिलने वाले हैं। चलिए याद रखिएगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जी? बताइए, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है यह कौन सा है? तो सिक्किम राज्य आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? सिक्किम राज्य है जो सबसे कम जनसंख्या है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म क्या है? बताइए, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म क्या है? सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, किशन कन्हैया। कौन सा है? किशन कन्हैया आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट की ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? बताएंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट की पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार की विजेता कौन है? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, सत्यजीत रे हैं। कौन है? सत्यजीत रे आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, पूछा गया है 12 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, जो लगातार आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि भारत की प्रथम वायसराय कौन है? भारत की प्रथम वायसराय कौन था? सर जॉन सिर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम वेटिक था और अर्ल कॉर्नवालिस हो गया। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट कीजिए यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। तो अच्छे से आपको याद रखना है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे, 13 नंबर सवाल पूछा गया है कि भारत के केंद्रीय सरकार की प्रथम महिला मंत्री, भारत की जो केंद्रीय सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन, जो आपको राजकुमारी इमृत कौर दिया गया है, इस प्रश्न का राइट आंसर है जी। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सभी को बताना है प्रत्येक सवाल का आंसर, साथ के साथ आप लोग आंसर भी करते चलिए ताकि प्रश्न से जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताएंगे, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए, जितना हो सके ज़्यादा हम आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाले हैं साथी। याद रखिएगा आप लोग, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, श्रीमती सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी है राइट आंसर। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे, भारत की प्रथम महिला भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति यह कौन थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपको बताना है क्या रहेगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, लॉक करेंगे साथी अन्य, डी ऑप्शन को लॉक कर, राइट आंसर है ए ऑप्शन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल आप लोग याद रखिएगा जी, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, 16 नंबर सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में कि भारत के जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? बताइए आप लोग, अध्यक्ष आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको याद रखना पे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर आप लोग याद रखिएगा, जीवी मावलंकर। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 17 नंबर सवाल है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय में कौन रहा है? बताएंगे। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, विश्वनाथ आनंद आप लोग याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो प्रथम कागजी रहित समाचार पेपर यह कौन सा है? बताएंगे, भारत का प्रथम कागजी रहित समाचार पत्र कौन सा है?
तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, द न्यूज़ टुडे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी। चलिए सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग राइट आंसर कर पाते हैं। आगे देखिए पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कागजी रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब जो है शुरू हुआ था। बताएंगे आप लोग द न्यूज टुडे कब जो है शुरू हुआ था। सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है 3 जनवरी 2001। 3 जनवरी 2001 को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश आपको बताना है क्या है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह हैं, जीवी मौलंकर, जगदीश चंद्र बसु हैं या आर के नारायण हैं। रोजाना शाम को 7 बजे और 8 PM पे लगातार आप सभी को क्लास यह दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस क्लास से जुड़िए जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, ताकि आप सभी के लिए जो है जितना हो सके हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आएँ। और जितने साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्यारे साथियों चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश के याद रखिएगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी। बताएंगे आप लोग भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों जो आप सभी का पिछले बार जो तैयारी कराए थे SSC GD का मात्र 19 मिनट का वीडियो है, जहां से आपके प्रत्येक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो होगा, उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर पॉज करेंगे, देखिएगा अच्छे से और एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा। परीक्षा में सवाल जो आपका 19 मिनट का वीडियो है, यहाँ से आपको हर शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। चलिए इस क्लास के देखने के बाद आप लोग उसे देखिएगा जरूर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे कौन थी। तो बी ऑप्शन राजकुमारी इमृत कौर आप लोग याद रखिएगा। चलिए भारत का जो सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। बताइए आप लोग, 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को आंसर करना है फटाफट से कमेंट बॉक्स के माध्यम से। देखिए 26 नंबर सवाल है कि तुमलाप्ले विश्व में सबसे बड़े जो यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है, यह भारत के किस राज्य में है। कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश राज्य में है। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताइए आप लोग। आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पे है आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे। 27 नंबर सवाल है, किस देश को यूरोप के खेल के जो है मैदान के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, स्विट्जरलैंड आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। तो याद रखेंगे नेपाल के हिमालय में कौन सी चोटी नहीं स्थित है जी। तो सभी लोग याद रखिएगा कामेट है। कौन सा, कामेट चोटी आप लोग याद रखिएगा।
कामेट जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे आप लोग याद रखिएगा। जो लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे जी। सभी साथी कमेंट कीजिए फटाफट से। और देखिए पीडीएफ आप लोगों का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दिया गया है। तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इटली है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, सोवियत संघ है या चाइना है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? सोवियत संघ आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए सोवियत संघ जो है 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। याद रखिएगा स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। ठीक है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइए आप लोग, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति यह कौन था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी को आंसर करना है, यहाँ पे गलत ना करेंगे आप लोग, सभी को राइट आंसर देना है जी। देखिए चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो आप लोग अच्छे से आंसर कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति यह कौन थे? तो याद रखेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो बी ऑप्शन में आपको राइट आंसर साथ ही दिया गया है जी। चलिए सभी को अच्छे से याद रखना, एक एक चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? चलिए बताइए आप लोग किसे नियुक्त किया गया था? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे जॉन मार्शल आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे एच कोल को 1880 में जो है प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था जी। सभी को याद रखना यहाँ पे। और वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइए आप लोग, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, राइट बंधु आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए दुनिया का जो पहली महिला प्रधानमंत्री यह कौन बनी थी? बताइए आप लोग। 35 नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी लोग अच्छे से इसे याद रखिएगा। सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, श्री महावीर भंडार नायके। याद रखिएगा आप लोग, श्री महावीर भंडार नायके आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी बताएंगे अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आपको फैक्ट याद रखना है कि श्री महावीर भंडार नायके ने केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। और श्री महावीर भंडार नायके जो श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी यह कार्य किए हुए थे। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है? प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे चीन है जी। कौन सा? चीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा था। कौन सा? हिरोशिमा। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पिछले 5 से 6 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, और इस बार आपको कोई ना कोई शिफ्ट में देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो इसीलिए आप लोग एक एक चीज़ों को समझिए और अच्छे से याद रखिए। चलिए जापान की मुद्रा क्या कहलाता है? जापान की जो मुद्रा है यह क्या कहलाता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, एन कहलाता है। आगे देखिए पूछा गया है
कि जापान जो है येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है, आधिकारिक मुद्रा है। और जापानी येन संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर और जो है यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक जो है कारोबारी वाली मुद्रा है जी। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन रहेगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे तो गंगा नदी से प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। गंगा का जो पूरा विस्तार है भारत में कितना है, 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा। और गंगा जो है ब्रह्मपुत्र डेल्टा को इसकी असाधारण उर्वरता के कारण ग्रीन डेल्टा नाम दिया गया है। और इस डेल्टा को सभी डेल्टाओं में से अधिक जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी उपजाऊ है और संसाधन प्रचुर मात्रा में है, ठीक है, याद रखिएगा इसे, जितने भी अलग से आपको फैक्ट बताया जा रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, तो आप सभी साथी कमेंट करके बताइए फटाफट से। देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं आज की क्लास में। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की जो पहली बैठक है यह वर्ष कब हुआ था, वर्ष आपको बताना है जी। तो राइट आंसर है 1952 में हुआ, ठीक है, 1952 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। बताइए, मौलिक अधिकार बनाया गया, तो सही आंसर आपको याद रखना है 83वां संविधान संशोधन। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है पे कि संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा सी कितना 18 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है जी। चलिए सभी साथी फटाफट से आंसर कीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष होता है, सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे उपराष्ट्रपति। क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है। और निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है, तो याद रखेंगे दी गई है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सांसद आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, एक एक चीज़ों को समझिए और आंसर कीजिए। अपने कार्यालय की जो शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति देश का प्रति जवाबदेही बनाया गया है। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे विकल्प गलत हैं जी। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियों किसे दी गई थी, बताएंगे आप लोग किसे दी गई थी, तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, ब्रिटिश सम्राट आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी, तो याद रखेंगे महिला सदस्य नहीं थी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में जो है संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है केशव नंद भारतीय केस के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक कीजिएगा, रोजाना आप लोग शाम को जुड़िए क्लास में। अगर आपको 20 में से 20 स्कोर करना है जीके और हिंदी में तो ठीक है, इसके बाद आपको हिंदी की क्लास दिया जाएगा जी। तो मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।